नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज आपको दिखाते हैं वोट चोरी पर महारैली। कांग्रेस की हुंकार जो दिल्ली के रामलीला मैदान में देखने को मिली, जहां देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे, जिन्होंने राहुल गांधी के साथ मिलकर वोट चोरी का नारा फिर से बुलंद किया। कांग्रेस ने आज इस महारैली से ये फिर साबित किया कि भले इस मुद्दे का असर चुनाव में नजर ना आए, लेकिन उनके लिए वोट चोरी कल भी मुद्दा था, आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है और वोट चोरी के मुद्दे को कांग्रेस देशव्यापी ले जाने को तैयार है। आज रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। कहा कि प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, अमित शाह के हाथ कांपते हैं, इनकी वोट चोरी पकड़ी जा चुकी है। आरोपों के तीर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी जमकर बरसे और ऐसे में रामलीला मैदान से क्या क्या ऐलान हुआ और दरअसल क्या है राहुल गांधी का प्लान, देखिए। नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। आपने देखा अमित शाह को, ऐसे हाथ कांप रहे थे। अमित शाह जी उनकी सफाई देते हैं। ब्राजील की महिला कैसे वोटर लिस्ट पे, एक महिला 200 बार क्यों आती है? हम अपना दायित्व समझते हैं, अपना धर्म समझते हैं कि हम आपके वोट की रक्षा करें और आपके अधिकारों को मजबूत करें। हम कभी नहीं झुकेंगे। संविधान की कॉपी हाथ में लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोर गद्दी छोड़ के हुंकार भरी। राहुल गांधी ने एक बार फिर दोहराया कि संविधान बचाने के लिए कांग्रेस डटी रहेगी और एक दिन सत्य की जीत जरूर होगी। दरअसल वोट चोर गद्दी छोड़ थीम के साथ ही दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। रामलीला मैदान पूरी तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था। बड़ी संख्या में लोग मैदान के बाहर भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया कि वोट चोरी पकड़ी जा चुकी है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया है। साथ ही आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एलिगेशन किया, हमने उनसे सवाल पूछा, आप हमें समझाइए, ब्राजील की महिला कैसे वोटर लिस्ट पे? पार्लियामेंट हाउस में कुछ दिन पहले कांपते हुए, ऐसे हाथ कांप रहे थे। अमित शाह जी उनकी सफाई देते हैं। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए, ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था, मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही है जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस आर पार के मूड में है। राहुल इस मुद्दे को काफी समय से उठा रहे हैं। 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल ने वोट चोरी के संबंध में सबूत देने का दावा भी किया था। राहुल का आरोप है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में वोट चोरी हुई। बिहार में चुनाव के दौरान महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जाने को लेकर राहुल ने चुनाव आयोग को भी घेरा। वो वोट चोरी करते हैं, 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। रामलीला मैदान के मंच से प्रियंका गांधी भी खूब गरजी। वोट चोरी पर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा। साथ ही दावा किया कि प्रियंका गांधी ने राहुल की वोटर अधिकार यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। हुंकार भरी कि आम आदमी के वोट के अधिकार की कांग्रेस रक्षा करेगी और इस अधिकार को मजबूत कराया जाएगा। कांग्रेस की शक्ति, ये वही शक्ति है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में हमें आजादी दिलाई। हम अपना दायित्व समझते हैं, अपना धर्म समझते हैं कि हम आपके वोट की रक्षा करें, संविधान की रक्षा करें और आपके अधिकारों को मजबूत करें। इसलिए आज हम यहाँ आपके सामने आए हैं ये कहने के लिए कि हम लड़ते रहेंगे, हम कभी नहीं झुकेंगे,
हम कभी नहीं रुकेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का दावा किया था। पहली बार राहुल ने कर्नाटक में वोट चोरी का जिक्र किया, जबकि दूसरी बार हरियाणा में वोट चोरी की बात कही थी। राहुल का दावा था कि हरियाणा में ब्राजील मॉडल की तस्वीर इस्तेमाल करके बनाए गए वोटर आईडी से 200 से ज्यादा बार वोट किए गए और ये वोट 10 अलग अलग बूथ पर डाले गए। राहुल गांधी ने इसी के साथ दावा किया था कि हरियाणा में एक ही पते पर 500 वोटर का नाम दिया गया है, जो कि बीजेपी नेता के घर का पता है। ब्राजील की महिला कैसे वोटर लिस्ट पे? एक महिला 200 बार क्यों आती है? एक घर में 500, 600, 700 वोटर क्यों मिलते हैं? उत्तर प्रदेश से बीजेपी के नेता हरियाणा में वोट क्यों डालते हैं? कोई जवाब नहीं मिला। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। तो ये देश की सच्चाई है। अब इसी वोट चोरी के आरोप को मजबूती देने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया गया। बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्टर जारी किया गया, जिसमें लिखा था, तुम घुसपैठिए चुनना, हमें जनता चुन रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को लेकर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा। विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त रैली में आदत से मजबूर होकर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। ये रैली वोट चोरी की नहीं, ये रैली चोरी और सीनाजोरी और धमकीखोरी की है। ये एसआईआर नहीं, ये संविधान पर वार की रैली है। ये घुसपैठिया बचाओ रैली है। वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस संसद में भी उठा चुकी है। इस पर जवाब भी दिया गया था, लेकिन आरोप है कि कांग्रेस की तरफ से जो मांग की गई थी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और इसलिए कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए महारैली की। वो जो मांग की थी, मांगों को तो पूरा करना चाहिए ना, तभी तो काम बनेगा। अगर उसी तरह से मनमानी चुनाव करता रहा, अगर इसी तरह से चुनाव में ये जो है बेईमानी चलती रही, वोट चोरी, वोट खरीदी चलती रही, तो फायदा क्या? सबसे बड़ी जो विरासत है देश की, जो धरोहर है, वो है लोकतंत्र। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष है और उसका सम्मान और उसकी रक्षा और उस पर विश्वास भारतवर्ष के लोगों को तब होगा जब उनको महसूस होगा कि मेरा जनप्रतिनिधि, मेरी सरकार ईमानदारी से मैं चुन रहा हूँ। अभी जो परिस्थिति है वो अविश्वसनीयता पैदा हो गई। पूरी दुनिया में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ मशीन से चुनाव होते हैं। जो मशीनें हैं ये मैनिपुलेशन होती है, ये जग जाहिर हो गया। देश के अलग अलग हिस्सों से कांग्रेस कार्यकर्ता इस रैली में पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं के जोश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक शख्स के पैर में फ्रैक्चर था, बावजूद इसके वो इस रैली में शामिल हुआ। हम दिल्ली आए हैं, आवाज उठाए। मैं चौधरी खलील नंबरदार, प्रदेश अध्यक्ष किसान कांग्रेस। मेरा पैर टूटा हुआ है, बिल्कुल फ्रैक्चर 3 जगह है। हम अपनी आवाज उठाने दिल्ली आए हैं। जो इन्होंने हमारी साथ बेईमानी करी, जनता के साथ बेईमानी करी, अपनी आवाज उठाएंगे किसान कांग्रेस को और किसान के कार्यकर्ताओं को लेके, हर बच्चे को लेकर हम अपना धरना करेंगे। रैली के दौरान एक और चौंकाने वाली तस्वीर दिखी। इसमें एक महिला कैदी की ड्रेस पहनकर आई थी, जिस पर 420 लिखा था। उसी के बगल में दूसरी महिला पुलिस जैसी वर्दी में थी। साथ ही पीछे बैनर पकड़े महिलाएं खड़ी थी, जिसके जरिए बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा गया। इस पर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की। मुख्य चुनाव आयुक्त के लेकर ऐसे चित्र मीडिया में आए हैं कि उन्हें कैदी के रूप में दिखाया जा रहा है। अर्थात कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में रहते हुए आतंकियों का नैतिक समर्थन करती रही है, वो अब संवैधानिक संस्थाओं में आतंक पैदा करने का प्रयास कर रही है। मौजूदा समय में देश में वोट चोरी ऐसा मुद्दा है जिसे कांग्रेस ही नहीं बल्कि बाकी विपक्षी दल भी भुनाने में लगे। बिहार में इस मुद्दे को आरजेडी ने जोर शोर से उठाया था, जबकि यूपी में अखिलेश यादव कथित वोट चोरी और एसआईआर को लेकर मुखर है। दिल्ली से दीपक दुबे और रमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज।